नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। तरारी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। हम इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। घूमते समय भाकपा माले के प्रत्याशी महागठबंधन के समर्थन से खड़े हैं राजू यादव जी। इनसे आज बात होगा चुनावी पर चर्चा पर। सर, सबसे पहले राइजिंग बिहार में आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से तरारी विधानसभा के तमाम मतदाता बंधु से अपील करेंगे कि आप सब लोग 13 नवंबर को जरूर मतदान करें और झंडे पर 3 तारा छाप करें। क्षेत्र में घूम रहे हैं, बहुत सी समस्याएं हमने भी देखा। 7 साल 8 साल पहले सुदामा प्रसाद यहाँ के विधायक हैं। लोगों ने कहा कि कोई काम नहीं हुआ। क्या देख रहे हैं क्षेत्र के बारे में? देखिए, क्षेत्र में यहाँ 20 वर्षों से भाजपा की सरकार बिहार में है। 10 सालों से केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन 20 वर्षों में बिहार कहाँ चला गया? बिहार बर्बादी की ओर है। एक नौजवानों को रोजगार नहीं। अभी छठ पूजा है और छठ पूजा के लिए हम देख रहे हैं 10-10 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है दिल्ली से पटना के लिए। और तमाम हमारे बेरोजगार नौजवान भाई जो गुजरात, पंजाब, हरियाणा जो नौकरी करते थे, वो सब लोग छठ पूजा में लौट रहे हैं। 10 स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद भी टिकट हो जगह ट्रेनों में नहीं मिल रही है। अगर ये 20 वर्षों में 20 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है। डबल इंजन की सरकार है। एक कल कारखाना अगर बिहार में लगाई होती तो हमारे जो नौजवान बेरोजगार भाई हैं वो बाहर नहीं जाते ही रोजगार करते। और अभी देखिए कि हम लोगों ने 17 महीने महागठबंधन की सरकार बनी। हम लोगों ने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। जातिगत जनगणना कराने का काम किया गया। और जातिगत जनगणना से बातें निकली, उसमें 2 बातें निकली। एक बात ये निकली कि दलितों के, पिछड़ों के, अकलियत समाज के लोगों को आरक्षण को 65% किया गया। लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही, महागठबंधन सरकार हटते ही उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। बातें निकली कि करीब 94 लाख से ज्यादा परिवार बिहार में 6000 से भी कम मासिक आमदनी पर जिंदा रहने के लिए मजबूर हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे परिवारों को हम 2-2 लाख रुपया देंगे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। लेकिन अभी तक वो एक भी पैसा गरीबों को नहीं मिला। तो इन तमाम बिहार को इन लोगों ने बर्बाद करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और तरारी की जनता हमेशा से भाकपा माले के पक्ष में रही है। भाकपा माले को जिताने का काम किया है और इस बार भी झंडे पर 3 तारा छाप वोट देकर भाकपा माले जिताने का काम करेगी। विगत दिन पहले गिरिराज सिंह आरा आए थे, बोले कि तरारी उपचुनाव में सारे हिंदू एक हो जाएं। ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये ऊंच नीच का भेदभाव करती है। क्या कहिएगा गिरिराज सिंह के बारे में? देखिए, मैं कौन क्या कह रहा है कहने दीजिए, लेकिन एक बात जरूर है। बात यह है कि मैं अभी गया में माझी समुदाय के लोगों को भाजपाई गुंडों के द्वारा हाथ काट लिया गया। नवादा में 80 महादलितों के परिवारों को उसी भाजपाई गुंडों के द्वारा मैंने कहा कि घर को जला दिया गया। आप देखिए कि महाराजगंज में भरत माझी जो पसवान जाति के थे, शिक्षक थे, मोच रखने के सवाल पर भाजपाई गुंडों के द्वारा गोली मार कर हत्या कर दिया गया। सवाल यह है कि यहाँ जो गरीबों की जो लड़ाई है, जो लड़ाई को जो चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत पैदा करने वाली पार्टी है, देश तोड़ने वाले लोग हैं। और इसलिए और हम लोग देश को जोड़ने वाले हैं। हम लोग सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने वाले हैं, आपसी भाईचारा, प्रेम मोहब्बत को बढ़ाने वाले लोग हैं। और लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को तरारी विधानसभा ने हमेशा जवाब देने का काम किया है। गिरिराज सिंह बोले कि सारे हिंदू एक हो जाए तरारी के, इस पर क्या बोलिएगा? अरे भाई, हम तो कह ही रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पसवान जाति का महाराजगंज में हत्या किसने किया? नवादा में 80 महादलितों घरों कौन जलाने का काम किया? गया में माझी जाति के लोग कौन हत्या करने का काम किया? इस सहार में दलितों को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता। क्या मुसलमानों बैठने नहीं देते थे? कौन लोग नहीं देते थे? दलितों को वोट नहीं देने देते थे। नया कपड़ा पहनने का अधिकार हमारा नहीं था। ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। और तरारी की जनता समझ रही है और इस उपचुनाव में भारी मतों से हम लोग जिताने का काम करेगी। दूसरा, इस चुनाव में हम लोग तमाम गरीबों को, भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन मिले, इंदिरा आवास के तहत पक्का मकान मिले। और जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, हम लोगों ने कहा है कि इस तारीख को नामांकन में घोषणा हमने किया है। मैंने संकल्प लिया है कि चुनाव जीतने के बाद तरारी विधानसभा के एक भी घरों में हम स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देंगे। और जो भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उसे उखाड़ कर हम फेंकने का काम करेंगे। और तरारी विधानसभा सहित पूरे बिहार के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री मिले, इसकी लड़ाई बिहार विधानसभा में लड़ने का काम करूंगा। मैं जीविका दीदी, आशा बहने, ममता बहने, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जो सबका जो कहा जाए कि अस्थायी वेतनमान हो,
सरकारी कर्मी का दर्जा मिले और 25,000 वेतनमान मिले, इसकी लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। एक और सवाल है, आर.के. सिंह नॉमिनेशन के दिन आए थे, पीरो बोले कि सुदामा प्रसाद को हम जानते नहीं हैं, जबकि वो सांसद हैं, क्या करें? अब देखिए, उन लोगों को भाषा रही है हमेशा से, और सुदामा जी 10 वर्षों से तरारी से विधायक रहे हैं। अभी हम लोग के जिले के माननीय सांसद हैं, लोकसभा सांसद हैं, और सुदामा जी अपने छात्र जीवन से करीब 40 वर्षों से भोजपुर में भूमिहीन गरीब किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे एक नेता को, जो भोजपुर जिला का सबसे, मैंने कहा, सांसद बनने से नहीं बल्कि मजदूर किसानों को उनके लेवल का आज जिला में कोई नेता नहीं है हमारे यहाँ पूरे भोजपुर जिला में, कहा जाए कि वैसे नेता को उन्होंने अपमानित नहीं किया है। उन्होंने सुदामा प्रसाद को नहीं बोला है, उन्होंने भोजपुर के दलित पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को बोलने का काम किया है, और इसका बदला तमाम गरीब 13 नवंबर को एक एक झंडे पर 3 तारा छाप वोट दे करके इस अपमान का बदला लेने का काम करेंगे। राजू जी ने कहा कि तरारी की जनता झंडे पर 3 तारा पर मुहर दबाकर सभी विपक्षी पार्टियों को जवाब देने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत। राइजिंग बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।